अस्सलाम वालेकुम यार, इन दो इंडिकेटर्स को लगाने के बाद तुम्हारी ट्रेडिंग की ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है और तुम बहुत जल्द प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारा मसला ये होता है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते और ट्रेडिंग की दुनिया में कूद पड़ते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और अपना जो पैसा लगाया होता है, हमने मेहनत से कमाया होता है, वो ज़ाया कर देते हैं। तुम चाहे फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हो, तुम चाहे अपने पैसे वाले अकाउंट ट्रेड करते हो, ये इंडिकेटर्स तुम दोनों को हेल्प करेंगे इन तमाम सिचुएशंस के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब ये इंडिकेटर्स हैं क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ये दो इंडिकेटर्स का जी कम्बो है। एक आपको नीचे नज़र आ रहा है ये हिस्टोग्राम, दूसरा आपको ये ऊपर ट्रेंड दिखा रहा है। तो मैं एक एक करके इंडिकेटर को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहला इंडिकेटर है जी हमारे पास ट्रेंड स्पीड एनालाइज़र बाय ज़ियरमैन। आपने इंडिकेटर सेक्शन में जाके इसको सर्च कर लेना है। इसकी सेटिंग्स को आपने चेंज नहीं करना। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे हैं गोल्ड के ऊपर, तो इसको डिस्कस करते हैं क्या करता है। ये आपके लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, ट्रेंड की स्पीड को देखता है कि इस टाइम ट्रेंड किस स्पीड में है। कैंडल्स के कलर्स को भी ट्रेंड के हिसाब से चेंज कर देता है। आपने इन ट्रेड दोनों इंडिकेटर्स को मिला के उस वक्त लेनी है जब दोनों इंडिकेटर्स इस चीज़ की गवाही दे रहे हों कि अभी इस टाइम ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ट्रेड्स की और कुछ उनके रिजल्ट्स भी देखेंगे। 15 मिनट पे आपको कम से कम भी 20 से $25 का मूव देखने को मिल जाता है गोल्ड के ऊपर, या $15 का भी, और ये बहुत बड़ा मूव होता है एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए। तो दूसरा इंडिकेटर हमारे पास है, अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। दूसरा इंडिकेटर हमारे पास है ग्रेविटी ट्रेंड लेवल्स बाय बॉस वेव्स। ये भी आप इंडिकेटर सेक्शन में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपने कोई सेटिंग्स इसकी चेंज नहीं करनी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जी इस इंडिकेटर की बात कर लेते हैं, ग्रेविटी ट्रेंड लेवल्स वाले इंडिकेटर की। ये इंडिकेटर आपको बताता है जब ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है जी, ये आपको सिग्नल देता है जी यहाँ पे बाय का। ठीक है, और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है। आपने इस सिग्नल के ऊपर बाइंग नहीं करनी फ़िलहाल। ठीक है, आपने इस सिग्नल पे बाइंग नहीं करनी। इस सिग्नल पे बाइंग इसलिए नहीं करनी कि बाज़ दफ़ा ये फेक आउट भी दे देता है। फॉर एग्जांपल अब देखो, यहाँ पे इसने बाय का बोला और मार्केट सेल में चली गई, यहाँ पे बाय का बोला, मार्केट सेल में चलेगी। इस सिचुएशन में हमें हेल्प करता है हमारा ट्रेंड स्पीड एनालाइज़र। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें ये हेल्प कैसे कर रहा है, यहाँ पे हेल्प ऐसे कर रहा है, इसने बोला यहाँ पे भी कि बाय। ठीक है, और ट्रेंड अप की तरफ चल पड़ा है। अब इसको जाने देना है आपने आपकी तरफ। इसके बाद ये जाके इस क्लाउड को, जो ये क्लाउड फिर रहा है इस ट्रेंड इंडिकेटर का, इसको जाके रीटेस्ट करेगा। जब ये इसको जाके रीटेस्ट करे, ठीक है, इसके नीचे एक स्टार बन जाता है। इस स्टार वाली पोजीशन पे तुम लोगों ने जाके बाय की पोजीशन ले लेनी है, लॉन्ग। ये इसने यहाँ रीटेस्ट किया, ये अगली कैंडल पे हम बाय की पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है जी। स्टॉप लॉस तुम लोगों ने रखना है इस स्टार के बिल्कुल नीचे जहाँ इसने रीटेस्ट किया है। ठीक है, अगर कोई स्विंग लो आप पास है, नज़दीक है, तो आप उस स्विंग लो के नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ पे स्विंग लो काफ़ी दूर है, तो हम इस रिटेस्ट वाली जगह पे अपना स्टॉप लॉस रख रहे हैं। और रिस्क रिवार्ड रेशो तुम लोगों ने 1:1.5 का लेना है। ये इंडिकेटर तुम लोगों को 1:2, 1:3, 1:5 तक दे सकता है, बट ज़्यादा ग्रीड करने से आपको हमेशा नुकसान होता है। मैं ग्रीड नहीं करता। मेरे हिसाब से आप लोगों को 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, जो कि ईजीली अचीवेबल है और रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है। आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे आपने देख लिया, इस इंडिकेटर ने दिखाया आपको भाई कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, रीटेस्ट हुआ है। रीटेस्ट होने के बाद नीचे हिस्टोग्राम देखो यहाँ पे। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या बता रहा है भाई, ग्रीन चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, स्पीड अप ट्रेंड की चल रही है। तुम्हारी ट्रेड ईजिली हो गई है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं जी। आगे इसने हमें बोला जी बाय, दोबारा सिग्नल दिया। अब ये हमें बचाता कैसे है, फेक सिग्नल से कैसे बचे। मेन मसला होता है फेक सिग्नल्स का। फेक सिग्नल्स आपको मिलते हैं, फेक सिग्नल्स में आप फंस जाते हैं। इसने बोला बाय, ओके जी, हमने देख लिया। अब इसमें बाय बोला तो यहाँ पे नीचे देखो हिस्टोग्राम नीचे की तरफ है, रेड हुआ है। अगर ग्रीन भी हुआ है नीचे की तरफ है, आप लोगों ने बाय नहीं करना। ऊपर से ट्रेंड भी दिखा रहा है जी, कैंडल्स रेड कलर के हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंडल्स ग्रीन हो रहे हैं, बट यहाँ पे हमने बाय नहीं करना। क्लाउड भी रेड कलर का चल रहा है, कैंडल्स भी रेड कलर के चल रहे हैं, और हिस्टोग्राम भी नीचे ही दिखा रहा है। इसने तुम लोगों को फेक मूव से बचा लिया। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, ये वाली। ठीक है, ये लाइंस क्या होती हैं,
ये लाइंस ये होती हैं जब भी ये इंडिकेटर तुम लोगों को सेल या बाय का सिग्नल देगा, अगर सेल का देगा तो रेड एक सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट की वो दे देता है, उसके बाद ब्लू जो बाय होता है उसकी वो ग्रीन सपोर्ट लाइन दे देता है। अब हमने देखना जी यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड स्टार्ट हुआ सेल का, ठीक है, क्लाउड भी रेड हो गया, हमने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। हमने ट्रेड कब लेनी है? हमने ट्रेड तब लेनी है जब वो हमारे क्लाउड को रीटेस्ट करेगा, और ये भी ख्याल रखिएगा रीटेस्ट वो कर रहा हो जब ट्रेंड चेंज हो रहा हो उसके बाद, ठीक है। कंसोलिडेशन पीरियड में जो रीटेस्ट करेगा वो आप लोगों ने ट्रेड लेनी, उसकी भी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो आप पूरी देखेंगे तब आपको समझ आएगी कि कब हमने ट्रेड लेनी है। अब ये देखें यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ मार्केट में, वो नीचे आना शुरू हुई मार्केट, ठीक है। नीचे हिस्टोग्राम भी हमारा चेंज हो गया, हमने ट्रेड नहीं ली। हम ले सकते हैं यहाँ पे, हमने ट्रेड नहीं ली। अब यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे जी इसने रीटेस्ट मारा इस कैंडल पे, ठीक है जी, इस कैंडल पे रीटेस्ट मारा। अब हमारे रूल के मुताबिक और डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, कंसोलिडेशन भी नहीं है, हमने इस कैंडल पे अपनी सेल की पोजीशन लगा देनी है, ये इस कैंडल पे, ठीक है जी। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखना है हमने बताया था आपको, या रीटेस्ट पे रखोगे या ये जो रेड लाइन अगर अवेलेबल है या स्विंग हाई बहुत करीब है वहाँ रखोगे। यहाँ पे हम यहाँ रखते हैं अपने रीटेस्ट को। रिस्क रिवार्ड रेशियो की हमने क्या बात की थी, 1:1.5, ये आया भी उतना ही है, ठीक है जी। आपका टारगेट इजीली अचीवेबल हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जी किस टाइम हमने इसके रीटेस्ट के सिग्नल्स को नहीं लेना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, इस सेक्शन के अंदर एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कंसोलिडेशन क्या होती है, मार्केट एक ही रेंज के अंदर ऊपर नीचे मूव करती रहती है, आगे नहीं जाती, तो उससे मसला आता है। यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, ट्रेंड भी चेंज किया, लेकिन नीचे आप देखो हिस्टोग्राम ने भी बता दिया कि भाई बाय की ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन में भी आ गया, उसने लाइन भी दे दी, यहाँ रिटेस्ट भी दे दिया, लेकिन हिस्टोग्राम कह रहा है भाई बाय की ट्रेड नहीं लेनी, तो नहीं लेनी, ठीक है जी। यहाँ पे हम इस फेक ट्रेड से, फेक ब्रेकआउट से बच गए, अपना कीमती असासा हमने बचा लिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारे पास डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया जी, ठीक है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, हिस्टोग्राम भी बता रहा है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे उसने रीटेस्ट दिया इस कैंडल पे, ये जो कैंडल जिस पे आप देख रहे हैं, इस कैंडल पे उसने रीटेस्ट दिया। अब रूल के मुताबिक डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, हिस्टोग्राम भी कह रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेनी चाहिए शॉर्ट की। ये भी करंट मार्केट चल रही है, इस कैंडल पे हमने शॉर्ट की ट्रेड ली। स्टॉप लॉस हमने अपना रखना है रीटेस्ट के ऊपर, उस क्लाउड के ऊपर, रीटेस्ट वाली कैंडल तो बिल्कुल नीचे है, उस क्लाउड के ऊपर रखना है, ठीक है जी। आपने 1:5 का रिस्क रिवार्ड लेना है, 1:5 आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है जी। ये आपकी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रेड आगे कंटिन्यू है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। इसको आप चाहें, रिस्क लेना चाहें तो आप इसको होल्ड कर सकते हो जब तक हिस्टोग्राम चेंज नहीं हो जाता, लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा 1:1.5 कि अगर आप सक्सेसफुल दिन में 3 ट्रेड्स भी ले लेते हो या 3 में से 2 भी सक्सेसफुल होती हैं आपकी, तो आपकी ओवरऑल विनिंग एवरेज बहुत अच्छी होगी, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, अदरवाइज लॉस का सामना आपको करना पड़ेगा। एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहो। अगेन हम देखते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है। डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद आप देखें हिस्टोग्राम क्या बता रहा है, कैंडल्स अप की बना रहे हैं, यहाँ रीटेस्ट भी दिया है, मार्केट नीचे भी जा रही है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम अपना रिस्क अवर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहे। हम ट्रेड कब लेंगे, जब हमें हिस्टोग्राम बताएगा डाउन ट्रेंड चल रहा है और हिस्टोग्राम भी रेड हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जी, ये आपका हिस्टोग्राम रेड हुआ इस कैंडल पे, ठीक है, रीटेस्ट हमें दिया उसने इस बड़ी कैंडल पे, ठीक है जी, बड़ी कैंडल पे। अभी भी अगर आप ट्रेड ले लें और स्टॉप लॉस को मैनेज कर लें प्राइस एक्शन के कंसेप्ट के हिसाब से, या जहां हमने रीटेस्ट की बात की थी वहां पे ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल जाएगी, बट थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि लंबी ट्रेड होगी। 15 मिनट की एक कैंडल है, स्टॉप लॉस यहाँ इसके ऊपर रीटेस्ट के, और टेक प्रॉफिट हमारा 1:1.5 का, तो ऑलमोस्ट ये 1:1.5 बन रहा है, 1.49 बन रहा है, आपकी ये ट्रेड भी कामयाब हो जाएगी।
एक बाय की एग्जांपल और देख लेते हैं। जी बिल्कुल, अब बाय की एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट इसने दिया यहाँ पे, ठीक है जी। ब्रेकआउट देने के बाद क्लाउड भी ग्रीन हो गया, लेकिन मार्केट तो नीचे जाई जा रही है, ठीक है। मार्केट नीचे जाई जा रही है, हिस्टोग्राम दिखा रहा है मार्केट नीचे जा रही है। हमने नहीं बाय करना यहाँ पे भाई, ये आपका फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे ले लेते तो फंस जाते, स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट हो जाता, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने नहीं लेना। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हिस्टोग्राम ग्रीन हो गया। अब ट्रेंड स्पीड एनालाइजर बता रहा है कि भाई ग्रीन हो गया मार्केट, अब तुम बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे पहला रीटेस्ट उसने हमें यहाँ दिया, ठीक है, रीटेस्ट भी दिया, नीचे हिस्टोग्राम भी ग्रीन हो गया। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग का ट्रेड हम लेंगे यहाँ पे, बिल्कुल इसी जगह पे। स्टॉप लॉस हमारा अगर स्विंग लो नीचे है, करीब है, तो स्विंग लो के नीचे रखना। अगर स्विंग लो बहुत दूर हो तो आपने इस रिटेस्ट वाली कैंडल के नीचे रखना है। यहाँ पे स्विंग लो करीब है तो मैं यहाँ रखना प्रेफर करूँगा इसको, ठीक है। 1:5 का ट्रेड आपका यहाँ पे पूरा होता है, ये कंप्लीट हो गया। अगर इसको होल्ड करना चाहो तो आप ऊपर तक भी होल्ड कर सकते हो, बट हिस्टोग्राम को देखते रहो। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हिस्टोग्राम अभी ग्रीन जा रहा है, ग्रीन जा रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ 1:1.5 आपके लिए इनफ होता है। अगर आप लालच करोगे तो यहाँ पे अभी भी ग्रीन जा रहा है और मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है, और यहाँ पे मार्केट फिर यहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती, फिर भी आप 1.5 से ऊपर ही क्लोज होते। बट ये विजिलेंस रखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने दो इंडिकेटर्स को कवर किया, ग्रेविटी ट्रेंड लेवल्स बाय बॉस वेव्स एंड ट्रेंड स्पीड एनालाइजर बाय ज़ेयरमैन। इनकी किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करनी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इसको सेम एज इट इज़ यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इस इंडिकेटर को यूज़ करें तो 1 मिनट पे ये इंडिकेटर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है।